पाथ केयर इंस्टीट्यूट है। इसमें 10 लोगों की अपनी एक फाउंडर टीम है, जिका कम से कम 10 साल से सीकर में पढ़ा रहे और सीकर का सौ सीनियर मोस्ट लोगों की जो स्टेबल टीम है बा आपने सागे जुड़ी है। तो ये फैकल्टी के बारे में क्या बोलना चाहूँगा? बेस्ट है, एकदम बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। और हमारी नींव यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है कि इस बिल्डिंग को कोई तोड़ के दिखा। अगर तुम्हें सच में अच्छी स्कोर करना है, अच्छी कॉलेज चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए नीट में, तो सबसे बेस्ट फैकल्टी है। एक एक बच्चे पे फोकस करना हमारा मेन मोटिव रहेगा। पाथ के बारे में जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई है और मेरे को लग रहा है कि नहीं इतना भी हार्ड नहीं होता जो इतना अपन सोचते हैं बहुत बार। जो जीरो पे है उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं और जो पहले से अच्छा है उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो आज तक थे ये समझ पाया हो कि एक बच्चा में सबसे ज्यादा भी क्या की जरूरत हुआ है? राम राम जी, मैं खुशबू जलको थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंच गई हूँ सीकर के अंदर और मेरे पीछे ते देख पा रहा हुआ कि पाथ कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर मैं आई हूँ, जो सीकर के अंदर एक बहुत ही बड़ो एक हब आ चुके हैं। पाथ जगह के अंदर भाई नीट की तैयारी है बा करवाई जाएगी। आज पूरो को पूरो जो ये पाथ कैरियर इंस्टीट्यूट है इन आप विजिट करावांगा था, दिखावांगा कि भाई के मैनेजमेंट है के फैकल्टी ही और सारी चीज़ आप बता से था दिखा से। तो सबसे पहले वीडियो शेयर करना है। मेरे राइट साइड में थे देख रहे होगा कि भाई रिसेप्शन है और 28 बच्चा का डाउट वगैरह क्लियर ही बावे ही। तो सर सबसे पहले तो नमस्ते मैडम। राम राम, मेरा नाम नरेंद्र पूनिया है। मैडम, जो अपनो पाथ केयर इंस्टीट्यूट है इसमें 10 लोगों की अपनी एक फाउंडर टीम है। 10 के 10 लोग जो हैं वैसे बे लोग ही जिका कम से कम 10 साल से सीकर में पढ़ा रहे। अगर अपन एक बात करें नॉर्मल सी तो कि जैसे मान लो सीकर में लास्ट ईयर जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनमें से मोर देन 50% अगर आप बच्चों को कंपैरिजन करा तो इस टीम के द्वारा सेलेक्टेड बच्चे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम पाथ है और पाथ का भी मतलब एक आप सिंपल सा मतलब देखोगे तो एक बहुत ही प्यारा सा अर्थ निकल के आता है। पेरेंट्स, एस्पिरेंट, टीचर्स, होप। पेरेंट्स यानी वही माता पिता बच्चों के, एस्पिरेंट जो बच्चा है वो, टीचर शिक्षक, और उन सब की उम्मीद जो है वो पाथ है। मैम मैडम, आपने सगला कोर टीम का जगह मेंबर ही वह सगला 12-12 साल 13-13 साल इवन आपने भवानी सर ने तो 21 साल को एक्सपीरियंस है और सीकर का सौ सीनियर मोस्ट लोगों की जो स्टेबल टीम है बा आपने सागे जुड़ी है और सगला लोग जुड़ करके और पूरे तनमन धनस्यों आप लाग रहे हैं ताकि बच्चा को अच्छो रिजल्ट आवे और बच्चा बढ़िया क्वालिटी शिक्षा मिले। हर बैच में सीनियर मोस्ट फैकल्टी मिले, चाहे वो 11वीं को बच्चों हुए, चाहे वो फ्रेशर को बच्चों हुए, चाहे वो रिपीटर को बच्चों हुए। हर बैच में हमारी 10 लोगों की टीम की जो है बा अप्रोच रहेगी, पूरे ईयर लॉन्ग रहेगी, क्लास में भी और क्लास के बारे में भी। आप हर साधारण सुसाधारण परिवार को बच्चों जो कहो पढ़वा कोई बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं है बिन भी आप पूरा सपोर्ट करके और सेलेक्ट करावा की कोशिश कर। मेरे नीट में 705 नंबर है, ऑल इंडिया रैंक 545। मैं दिल्ली में डॉक्टर RML में MBBS कर रहा हूँ अभी। तो आज अठे कहीं आया हो टीचरों मिलवाने? हाँ, होली पे छुट्टी थी तो टीचर से मिलने आया था। अगर बॉटनी पढ़नी है, बॉटनी होती बोरिंग है वैसे, लेकिन DK सर सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मज़ा आता है पढ़ने में। क्लास में अच्छा माहौल बनता है, पढ़ने में अच्छा हंसी मजाक होता है, नींद नहीं आती। और फिर लाटा सर सबसे फ्रेंडली टीचर है। लाटा सर, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम हो, मतलब पढ़ाई के अलावा भी टीचर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। नरेंद्र पूनिया सर ये भी काफ़ी अच्छे टीचर हैं केमिस्ट्री के। अभी जैसे सरा को नाम ले रहा हो तो ये फैकल्टी के बारे में क्या बोलना चाहूँगा? बेस्ट है, एकदम बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। कम टाइम में सेलेक्ट होना है, मतलब कि अगर तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लेना कि भाई तुम ड्रॉप लो, 1 साल ले लिया, 2 साल ले लिया, ड्रॉप लो, अगर वो सब नहीं चाहिए तो सबसे बेस्ट फैकल्टी है। आप कभी भी कोई भी टाइम पे इनको डाउट पूछो, कोई भी टाइम कभी भी कहीं भी आपको सारे डाउट बताएंगे। जब भी मिलेंगे आपसे पूछेंगे कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो सब आप हर चीज़ शेयर कर सकते हो। सबसे बेस्ट फैकल्टी है मेरे अकॉर्डिंग तो। भाई सुबह सुबह को टाइम है, 6 बजे ही क्लास ही बस स्टार्ट हो जाए ही। एक सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी बच्चा के साथ में तो बाका माता पिता रही और काफ़ी बच्चा के साथ में माता पिता कौन रही, तो वह माता पिता एक डाटा भी ले बोकरी और साथ में ही जो इंस्टीट्यूट चल रहा है बीका कन भी पूरो को पूरो डाटा रहे कि भाई बच्चों कौन सा टाइम पर आयो, कणा सी आयो, वो रोज आ रहे है या कोनी आ रहे है। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है? गीतिका। कीर्तिका। कड़ा हूँ वो राजसमंद। राजसमंद। तो अभी कौन सी क्लास चल रही है? अभी 12th की फाउंडेशन चल रही है, अभी नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास है। तो पहली के सोच के आया है सीकर के अंदर, थोड़ा सा वो बताओ। मैं पहले किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में थी, फिर मेरा नहीं लगता था मन और इतना दूर घर से रहना, और मेरा था भी नहीं बाहर आना। फिर इस बार जब मैं घर गई मैंने बहुत बोला कि मम्मी मुझे वापस नहीं जाना। फिर इवेंचुअली पता चला कि ये पाथ करियर इंस्टीट्यूट खुला है। फिर मैं यहाँ आई तो मेरे को बहुत ऐसे पॉजिटिव वाइब्स फील हुई। पहले जो मेरे को वाइब्स फील नहीं हुई थी, जो मेरे को डिमोटिवेशन आ रहा था, वो यहाँ पे
आने के बाद में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। और यहाँ मेरे को ऐसे बहुत अच्छी वाइब्स आने लगी कि नहीं हो सकता है, और टीचर्स भी इतने सपोर्टिव हैं, और मेरे को ऑल इन ऑल यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ के मतलब जो भी चल रहा है टेस्ट शेड्यूल से और स्टडी मटेरियल से, और जो भी प्लानिंग्स करते हैं टीचर्स हमारे लिए, उन सब से। तो क्या चल रही है अभी पढ़ाई थारी? अच्छी चल रही है, मतलब 11th तो मेरा थोड़ा था वीक, तो 12th में थोड़ी प्रॉब्लम तो आ रही है, बट टीचर्स सपोर्टिव है, इमोशनली सपोर्ट करते हैं, तो ज़्यादा डिप्रेशन नहीं होता, मतलब अच्छा फील हो रहा है। बात के बारे में कद पतो लाग्यो थान कि भाई ई तरीका में भाई सीकर के अंदर नए इंस्टीट्यूट है वो बनाने जा रहे हो? मैं इंदौर से आई थी और यहाँ पे मतलब इन्हीं टीचर्स से बच्चे पढ़े हुए थे, तो फिर मेरे को पता था इन टीचर्स का, तो फिर मैंने ट्रस्ट करके यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो वो ट्रस्ट हो रहा है, पूरा काम आ रहा है? पूरा हो रहा है ट्रस्ट। टीचर्स मतलब मुझे लगा नहीं था इतने सपोर्टिव, इमोशनली जैसे पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं तो थोड़ा रहती है प्रॉब्लम, बट अच्छा है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है यहाँ के, फैमिली से दूर रह के ऐसे रिग्रेट नहीं हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है क्रैक कर सकते हैं, नीट इतना हार्ड नहीं है। ऐसा हुआ एक बार के लिए कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, मैं कहा ऑनलाइन सही है मेरे लिए, ऑफलाइन कोचिंग पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे को संभाल पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे मेरी, क्योंकि पिछले जो मतलब कोचिंग से मेरे को मिला, जो मेमोरी मिली मेरे को, वो इतनी सही नहीं थी, तो ऐसा लगा कि बस ऑफलाइन कोचिंग्स नहीं संभाल पाती बच्चों को। फिर मैं जब यहाँ पे आई, मैंने टीचर से बात की, मैंने खुद मेरे डीके सर से बात की, हमारे बॉटनी के टीचर हैं, उनसे जब बात की तो उन्होंने खुद मुझे कहा दैट अगर तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे रही है तो तू 100% श्योर हो जा, 101% श्योर हो जा कि तेरा सिलेक्शन होगा। बिल्कुल। तो जो भी सर पढ़ा रहे हैं के बी के ऊपर थे गौर कर रहे हो? गौर करने वाली बात जहाँ पे आती है तो सर इतने ज़्यादा अटेंटिव होते हैं क्लास में, हमें अटेंटिव होना ही पड़ता है उसके लिए। सर की बातें ही कुछ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, सर के गेस्चर्स, हमारे टीचर्स जो यहाँ पे बोलते हैं, उनके जो इमोशंस, रिएक्शंस जो आते हैं, जो कि प्रॉपर एक बच्चे को चाहिए होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, हमारी बोर्ड से नज़र हट ही नहीं पाती है। जो मेरे हॉस्टल में जो रिपीटर भैया हैं वो सारे मतलब इन टीचर से पढ़े हुए, मैंने इनके बारे में पहले सुना, फिर काफ़ी उनसे पूछा, तो उन्होंने मतलब ये राय दी कि ये कल ही स्टार्ट हो रहा है तो कल ही चला जाओ वाले कि उनको इतना भरोसा था कि ये टीचर्स बोल रहे थे मैं सारों से पढ़ा हूँ, सारे अपने फील्ड में बेस्ट हैं, तो मैंने उनकी भी बात मानी, फिर पेरेंट्स को भी दिलासा दिलाया कि प्लीज़ विश्वास करो मेरे पे, तो बाद में उन्होंने मतलब यहाँ पे एडमिशन करवाया, और अब तो पेरेंट्स को भी अच्छे से कब से थे मतलब ईजा आन लाग रहे हो? मैं स्टार्टिंग से। तो अभी पढ़ाई कहाँ चल रही है थारी? एकदम बढ़िया, जो पूरी साल में पिछली साल वो ये तो बढ़िया को निकल सके, टाइम भी बढ़िया निकले। टाबर आपका एक टाबर को नो एक्चुअली वो आपका पेरेंट्स की पूरी जिंदगी हो है, बिल्कुल। तो टाबर का सिलेक्शन का मायने जत्तो रोल टीचर्स को है, बत्तो ही रोल पेरेंट्स को भी हो है। और अब पाथ कैरियर इंस्टीट्यूट में इसलिए स्टार्ट करी कि सभी बच्चा ने प्रॉपर कंटेंट मिले। एक्चुअली होगा ये है कि ज़्यादा भीड़ हो है, बट है प्रॉपर कंटेंट टाबरा ने मिल कौन पावे, और टाबर को एक भी टॉपिक कमजोर रह जाए तो आजकल जो कट ऑफ जा रही है 650 प्लस, तो एक भी सब टॉपिक भी वीक रह जाए तो भी टाबर को सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाए। और फिर भी कहीं है कि टाबर को सब टॉपिक वीक हो जाए जब फिर भी को धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो जाए, और इंटरेस्ट कम हो जाए जब वो मैडम भी के लिए जीवन भर कठिनाई हो जाए। तो कोई भी टीचर मेरा मानना है कि जब तो सिंप्लीफाई कर सके, जब तो टाबर का सब टॉपिक क्लियर कर सके, एग्जाम की अप्रोच क्लियर कर सके, वही एक्चुअली सही मायना में टीचर का रोल है। अब जब पाथ की ओर कहीं आया था? बात की ओर देखो, मैं सारा जो अपने अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर हा, मैं मिल रहा सोचा कि देखो मैं सब एक बैच में कौन जा पा रहा, तो कोई सा बैच में टाबर के कोई सब्जेक्ट में कठिनाई, कोई सा बैच में कोई चैप्टर सब टॉपिक में कठिनाई, क्योंकि सारा अच्छा लोग एक्सपीरियंस लोग एक बैच में जा नहीं पा रहा। और विशेष रूप से जो फाउंडेशन का बैच है 11वीं 12वीं बाम तो बाम क्लास ही होना थी, जब मैं सोचा कि एक सारा मिल एक टीम तैयार करी जाए जो टाबर ने 11वीं 12वीं फ्रेशर जहाँ पे जट ज़्यादा भीड़ है बट ध्यान ही होती हो जा रही हो, तो बा टाबरा के लिए भी जस्टिस हुआ है, इसलिए मैं वो पाथ इंस्टीट्यूट स्टार्ट करियो। तो सर जितना भी बच्चा देख रहे हैं अभी जाए कि भाई फाउंडेशन इजा आपने चालन लाग रहे हो पाथ के अंदर, तो बच्चा मान लो कि 12वीं और 11वीं की एग्जाम दे दी, बा बच्चा ने के बोलना चाहिए? देखो मैम, 12वीं क्लास को जो बैच है, जो बच्चों ने 11वीं की एग्ज़ाम दे दी है ना, उनका बैच तो हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, और लगभग ऑलमोस्ट 270-75 के लगभग बच्चा क्लास में ऑलरेडी पढ़ रहे भी है। और 11वीं क्लास की जो एग्ज़ाम है CBSE RBSE की एग्ज़ाम होने के बाद उनका जो बैच शुरू हो रहा है वो अपना 27 मार्च, 3 अप्रैल और 10 अप्रैल, ये हमारे शुरुआती बैच है, और ये 10वीं पास बच्चों के भी हो रहे हैं। और जो बच्चा इस बार अपना 12वीं का एग्ज़ाम देगा उसके लिए भी 27 मार्च, 3 अप्रैल और 10 अप्रैल को जो बैच है वह शुरू हो रहे हैं। ये जो 10 लोगों की टीम है जिनका खुद का
10+ ईयर एक्सपीरियंस सबका है, अपने अपने फील्ड में सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, वो खुद सारे टीचर बच्चों की मेंटरशिप करेंगे। मतलब शाम को क्लास हो गई, रात को 8 बजे 8:30 बजे तक हमारी क्लास हो गई, उसके बाद डेली आधा 1 घंटा हमें उस रिपोर्ट को तैयार करने में लगाना है कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे लाइक कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस यदि वीक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके साथ कैसे बात करनी है, उसको क्या समझाना है, क्या उसको एक्स्ट्रा मटेरियल देना है, वो सब उस पर हम स्पेशली फोकस करने वाले हैं। और सिलेक्शन के लिए क्या होता है कि जैसे मान लो 600 नंबर कट ऑफ गई, अब बच्चे के 580 नंबर आए, इसका मतलब है कि बच्चा कैपेबल तो था, लेकिन जो 20 नंबर की कमी रह गई ना, वो मेंटरशिप से पूरी हो सकती थी। उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है। नमस्ते मैम, प्रियन लाटा नाम है मेरा और फिजिक्स फैकल्टी हूँ। लाटा सर नाम से सभी जानते ही हैं। पाथ करियर इंस्टीट्यूट एक इमोशन के साथ में हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, जो लिटरली बच्चे हमारे साथ जो जुड़ेंगे, एक बात तो 100% गारंटी है कि बच्चा हमारे सामने कक्षा में बैठेगा तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें कक्षा के अंदर जाने के बाद पता नहीं लगता कि बाहर क्या हो रहा है। हम जो बेस्ट अपना 100% दे सकते हैं वो बच्चों को देंगे, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके हम उसको परफॉर्म करेंगे। और ये गारंटेड बात है, जो स्टूडेंट अब से जुड़ेगा उसको इस वर्ष अपने जितनी भी परफॉर्मेंस, जो बच्चा हमारे साथ जुड़ के अपने एग्जामिनेशन, उसके डाउट काउंटर, हर चीज़ को हम बेस्ट टू बेस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों के माध्यम से। सर थोड़ी लोकेशन बता दो, बच्चा भटकी नहीं होने वाला। बिल्कुल, ये पाथ करियर इंस्टीट्यूट जो है ये अपने पिपराली रोड पे संजय रेस्टोरेंट के पास में जेके हाइट बिल्डिंग है, वहाँ पे हमारी 2 कैंपसेस हैं। एक तो आप जहाँ भी राइट नाउ हमारे साथ हैं, और दूसरा कैंपस इसके जस्ट अपोजिट इसी रोड के ऊपर, मेन पिपराली रोड के ऊपर ही है। तो अभी आपने साथ में जुड़ने जा रहे हैं डीके सर, एणु आप बातचीत करांगा। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, जी नमस्कार। सर। मेरा नाम दिनेश सैनी, डीके सर मुझे बच्चे प्यार से बोलते हैं, और मैं सीकर में नीट फील्ड के अंदर पिछले 10 साल से अधिक वर्षों से नीट के बच्चों के लिए प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। बायोलॉजी सब्जेक्ट में मेनली बॉटनी एंड जूलॉजी के कुछ कॉमन टॉपिक्स जैसे मॉलिकुलर बायो वगैरह, ये भी मैं कंप्लीट करवाता हूँ। सर 10 सालों भी ज़्यादा को थारो एक्सपीरियंस है, ठीक है, 10 साल से भी प्लस है, तो आज तक थे किए समझ पाया हो कि एक बच्चा ने सबसे ज़्यादा भी ने क्या की ज़रूरत हुआ है? एक बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक मार्गदर्शन की, एक प्रॉपर गाइडेंस की, एक प्रॉपर सपोर्ट की। अगर आप ये केवल थ्योरेटिकली बच्चे को देते हो, जस्ट किताबी ज्ञान के रूप में, तो वो उसकी लाइफ में कभी प्रयोगात्मक रूप से नहीं यूज़ हो पाएगी, और प्रयोगात्मक यूज नहीं हो पाई तो वो उसे किताबी ज्ञान समझ के रिलेट ही नहीं कर पाएगा। तो मेरा मानना है आप खुद एग्जाम्पल सेट करो, खुद बच्चे के सामने करके दिखाओ कि ये संभव है, मैं ये कर सकता हूँ। आप पढ़ाते वक्त भी ये फीलिंग रखो। मैं तो यूज़ करता हूँ बच्चों को कई बार पढ़ाते वक्त, देखो ये चीज़ ऐसी है और ये मुझे कैसे याद हुई, ठीक उसी तरीके से आप करोगे तो आपको भी हो जाएगी। तो चीज़ें बहुत सिंपल है, बच्चे को बस ध्यान यही रखना है कि हमारे टीचर जिस दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं, जितना कठिन परिश्रम हार्डवर्क वो कर रहे हैं, जितना एफर्ट वो हमारी लाइफ को सुगम बनाने के लिए, हमारी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कर रहे हैं, और उतना ही हम कर दें तो हम इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हैं। हमारे पेरेंट्स से सीखना चाहिए, हमारे पेरेंट हमें यहाँ पढ़ाने के लिए कितना कुछ मैनेज कर रहे हैं। सर लास्ट में जाता जाता संदेश सभी हमारे गणमान्य व्यक्तियों को, जो भी ऑडियंस झलको राजस्थान, झलको झुंझुनू या झलको चैनल के हैं जो सुनते हैं, उन सभी से विनम्र अनुग्रह करना चाहूँगा कि हमने जो नई शुरुआत पाथ करियर इंस्टीट्यूट एक लक्ष्य को सोचते हुए की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एकमात्र यही है कि बच्चे की ज़िंदगी में एक बार वो नीट का रास्ता चुने तो उस पर वो रिपीटर ना बने, वो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 साल अपने बर्बाद ना करें। तो हमने इन चीज़ों को अपने 10 साल के अनुभव में बहुत गहराई से जांचा है, परखा है और देखा है कि बच्चे के रिपीटर बनने के पीछे क्या कारक और फैक्टर्स उत्तरदायी होते हैं। तो पाथ करियर इंस्टीट्यूट का मेन मकसद ये है कि जो सफलता 1 साल में मिल सकती है, फाउंडेशन में कोई बच्चा 11th में आता है तो वो 12th के साथ सेलेक्ट होना चाहिए, और 12th स्कूलिंग करके अगर कोई बच्चा फ्रेशर या रिपीटर में एडमिशन लेता है तो वो विदिन अ ईयर सेलेक्ट होना चाहिए। अपने इसी कॉन्फिडेंस के साथ हमने ये इंस्टीट्यूट ओपन किया है, अपना सारा अनुभव इसमें हमने झोंक दिया है। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे कि भाई सीकर के अंदर मैं पहुंची ही और पाथ करियर इंस्टीट्यूट के अंदर में आई ही, और सीकर के अंदर ही एक नई सौगात के साथ में, एक नई शुरुआत के साथ में पाथ करियर इंस्टीट्यूट है भी की शुरुआत करी है। वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिए। और राम राम सा, धन्यवाद।